हेलो मटर के दानों। तब क्या हालचाल। तो अब समय रहना आ गया है इंटरनेट पे, तो धमाल तो मचना ही है। ओ मैनू लुट ले गया। और इसी लूट ले गया में चालू हो गया है हमारे शक्तिमान और समय के बीच में द्वंद्व। यस, और शक्तिमान अब प्रलय लेके आएंगे, कोहराम मच जाएगा एंड समय फुर हो जाएगा। आंखों से लेजर फेंकेंगे, Yes, समय को जला के भस्म कर देंगे। यस, तो यही हो रहा है इंटरनेट पे। तो हम लोग सोचे थोड़ा हम लोग भी आग जल रहा है तो थोड़ा हाथ सेक लिया जाए। हाँ, वही धाह ले लिया जाए हमारी भाषा में। तो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं शान प्रसर के वीडियो पे, या जो कि फर्स्ट टाइम रिएक्ट कर रहे हैं। वैसे कौन कौन उनको जानता है कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्या, कुछ नहीं। और कुछ नहीं, तो चलिए करते हैं वीडियो का स्टार्ट। नाम समय रैना है, जो फिर से वापस आकर दिखा रहा है कि मेरी देखो तुम वैसी की वैसी है। मुझे नहीं मालूम कि वहाँ पर लोग थे या सिर्फ आवाजें, जो आजकल जो मैकेनिकल आवाजें डॉक्टर भरी जाती है, मुझे लगा केमिकल दिखाने की कोशिश कर रहा है। वैसे वो आज हम लोग भी लगा सकते हैं, है ना? अरे आप अलाइव नहीं, आप लोग अभी नहीं भी है। ऐसा ओ जो लाफ्टर्स मैं समझता हूँ क्रिएटेड लाफ्टर्स है। अगर है तो आप ऑडियंस दिखाओ ना, आप ऑडियंस को क्यों छुपा के बैठे? अरे उतने सारे ऑडियंस दिखाई नहीं दे। तो वही कुत्ता फिर से आकर बता रहा है कि देखो देखो मेरी तुम अभी भी वही की वही टेढ़ी है। वो इरिटेट था। ओके जी, अब मन से शक्तिमान जरूर होंगे लेकिन दिमाग से आप गंगाधर ही हैं। बात सही है। किल्विश भी इनकी बकचोदी देख के कह रहा होगा, लो मैं तो पहले ही कह रहा था मार देता हूँ इसको, अब बन गया तुम्हारा हीरो पापा। एक कहावत मशहूर है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। हाँ, वैसे ये मैंने बात तो नोटिस बिल्कुल कर सही लिया है। करी आपने रहीम चाचा। जिन जैसे लड़कियों को आपसे- सेक्स करने का मन करे उनको धंधा करने वाली बोलना। कोई भी लड़की अगर किसी लड़के को कहे कि आई वांट टू हैव सेक्स विद यू, वो लड़की लड़की नहीं है, वो धंधा कर रही है। सच ये में? बोलना कि लड़कियों को घर पे रहना चाहिए। तो मतलब क्या? तो वो कैसे पैदा हुआ है? वो दरअसल ना वो सिचुएशन थी, आसमान से रात की गिरा बात होगा। थी। एक परी आया था, हाँ। उड़ते करके रख मम्मी के, पापा के बीच में रख के चली गई होगी। और फिर जब ये बड़ा हुआ था इसके मम्मी पापा मतलब ये जब बड़े हुए तो इनके मम्मी पापा बोलने लगे, एक पापा की परी आई थी, तुमको देके हमारे गोद में चली गई। बहुत अच्छी थी। और जो भी नेचुरल चीजों को मतलब मुंह से बोल के व्यक्त करता है, वो लोग गलत होते हैं। काम पे नहीं जाना चाहिए। औरत का काम है घर संभालना। जो माफ करना, मैं कभी कभी बोल भी जाता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है मी टू की भी, कि जब औरतों ने भी काम करना शुरू कर दिया। ओह माय गॉड। सर के हिसाब से जितने मतलब शक्तिमान सीरियल में जितने औरतें काम कर रही थी मेरा बचपन का क्रश टूट गया आज टुकड़ों में। ये दिल लेकिन देखा जाए तो उनके फ्लेवर में मतलब फ्लेवर हाँ, बोल रही हूँ, वो फ्लेवर चलेगा में उतना बहुत सारे हमारे देश के लोग भी मतलब शामिल लड़कियां होंगे। बाहर निकल रही हैं, यही दिक्कत है। ठीक है, हाँ। लड़कियां पढ़ रही हैं, यही दिक्कत है। दिक्कत है। काम कर रही बहुत हैं, यही जरा दिक्कत आगे है। निकल लेकिन रही देखिए, है। मुझे एक ही बात से दिक्कत है और बहुत आंसू भी आ रहा है। वैसे काजल लगा है इसीलिए आ रहा है, तो क्योंकि आप मेरे फेवरेट थे बचपन में। अपन लोग मतलब इतना पागल रहते थे ना शक्तिमान शो देखने, लेकिन अब दुख जहाँ देखो वहाँ हाथ ऊपर करके गोल में घूमने लगते थे। लेकिन अब सच में दुख हो रहा है। बस ये सुन के मेरे कान में से खून नहीं निकले, वही बहुत बुरी बात है। निकल सोनाक्षी सिन्हा की अपब्रिंगिंग को घटिया बताना। तो मैंने कहा ये कसूर सोनाक्षी का नहीं है, बाप का कसूर है। मैंने वाह। शक्तिमान अगर होता ना, मैं पकड़ के रहता, बिठाता आज के बच्चों इधर बैठ। हमारे देश की परंपरा ये है, सनातन धर्म ये है। कपिल शर्मा ने आपको टके के भाव नहीं लिया, अपने शो पर बुलाया, नहीं तो उसके शो को वल्गर और उसको एरोगेंट बोलना। तुमको नहीं समझ में आया वो क्या बोला? मुझे लगता है ये असभ्य क्या है। बोला? कपिल वो सोनाक्षी सिन्हा के बारे में बोल रहा था, वो मुस्लिम से शादी की है ना, अच्छा, वो ये उस बात बारे है। में बोल रहा था। तो वैसे पूरा मैंने वीडियो वो नहीं देखा था। सॉरी तो माय मतलब मिस्टेक। अब ना कोई चॉइस होना चाहिए। जानवर भी मतलब खुद से मतलब मेट देखो, चुनता है, लेकिन आप लड़की हो ये आपका चॉइस नहीं है। हाँ। ओके, तो लड़की हो तो आपका और कोई चॉइस नहीं है। अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, तो लड़का हो तो चॉइस है ना। हाँ, तो है नहीं, देखिए हाँ, है तो नहीं। वो मुस्लिम है, वो चुन लिया लड़की को, तो बात ही वही है ना, लड़का है। लेकिन पॉइंट तो लड़कियों पे किया जाएगा ना। हाँ। देखिए, लेकिन यहाँ मुद्दा दूसरा है, इस पे कभी और बात की जाएगी। चलिए शुरू करिए। शर्मा का मुझे व्यवहार डे वन से एरोगेंस। अपने खुद के महाभारत के को स्टार्स को छिछोरा बोलना। पूरी महाभारत में सब छिछोरे बड़े पड़े। और अब जब वाह। समय रैना ये बता रहा है कि कैसे उसकी खुद की और उसके परिवार वालों की जान पे बात बनाई थी, तो उसको कुत्ता बोलना। उसका नाम समय रैना है,
जो फिर से वापस आकर दिखा रहा है कि मेरी देखो दुम वैसी की वैसी है। तो मुकेश जी, इन सारे के सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मैं तो इसी निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि हाँ, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। जब कोई बात सही बंदा सिखाने के बाद में भी, समझाने के बाद में भी कोई गलत हरकत या गंदी बात हटा नहीं पाता, उसको फिर से वही रिपीट सर जी करता है, पहले तब आदमी चश्मा कहता सीधा है कि कर लो, मुझे इसको गुस्सा आ रहा है चश्मा मुकेश जी, टेढ़ा कसम देख कसम अपनी जापानी भेड़ की ऊन से बनी वेलवेट वाली शक्तिमान की पोशाक की, जिसको आए गए दिन आप पहन के अपनी इज्जत का फिक्स डिपॉजिट तुड़ाते घूमते हो, कि ये सारी बकचोदी की पिचकारियां चलाते हुए आपको एक बार तो लगा होगा कि यार कहीं ये मैं बोल तो रहा हूँ, लेकिन लोगों को ये सुन के ये ना लगे कि मैं अपनी तो बात नहीं कर रहा। एक बार लगा तो होगा मुकेश जी कि आईने के सामने खड़े हो। देखिए बहुत सारे एंगल्स हैं उसके, कितने भी उसको बहुत सारे घुसा के रख दो एक बंद डाली के अंदर, निकालो तो फिर से कुत्ते की दुम टेढ़ी हो जाती है। हाँ तो चाचा चटकनाथ, मैंने अपने हाथ से तुम्हारे को पिलाई तो थी 6-8 महीने पहले सच्चाई की मुगली उठती करा था मैंने तुम्हारी दिमागी मारुति 800 में डेंटिंग पेंटिंग का काम, कोशिश करी थी मैंने तुम्हारी टोबू साइकिल पे चेन चढ़ाने की, मुझे लगा शायद इसके बाद नहीं कुत्ते की होगी, दुम सीधी बुढ़े हो में जाएगी, सटी आ गए लेकिन हैं नहीं, बुढ़े। मॉर्टीन जलाने से कभी मच्छर मरे हैं, धुएं वाली दवाई छिड़कने से कभी डेंगू खत्म हुआ है, और प्यार से समझाने पर कभी भी धी पिटी के बुढ़े समझे हैं। पहले तो इनके शो में अंधेरा कायम होता था, लेकिन अब इनके दिमाग में अंधेरा इस कदर कायम हो चुका है कि समझदारी की लालटेन की बत्ती उसमें जल ही नहीं पा रही। साहब का एक्टिंग करियर पिछले 20 साल से पाताल लोक में है, यूट्यूब पाताल चैनल लोक मौत के में। घाट उतरा हुआ है। जिस दिन 5000 से ऊपर व्यूज आ जाए और 500 गालियां ना पड़े कमेंट्स में, उस दिन तो मटन बना के पार्टी करते होंगे। जोड़ों की चिकनाहट खत्म हो गई और चक्षुओं की देखने की ताकत खत्म हो गई, लेकिन आज भी बेफजूल में हर दूसरी बात पर क्रांति और इनकलाब की रिंगटोन बनकर बजने लग जाते हैं। जिसका नाम समय रैना है, जो फिर से वापस आकर क्रांति दिखा रहा है ला कि कर मेरी रहेंगे। देखो दुम वैसी की वैसी है। मुझे नहीं मालूम कि वहाँ पर लोग थे या सिर्फ आवाजें, जो आजकल जो मैकेनिकल आवाजें डॉक्टर भरी जाती है। ये सुना, ये होता है जब भैंस के गरम फुल क्रीम दूध के साथ डबल स्ट्रेंथ लाल घोड़ा शिलाजीत लेकर कैमरे के सामने बैठ जाओ, लाल मुख घोड़ा से शिलाजीत। ऐसी नस्ली बकचोदी की बौछार होती है। समय के शोज में बैठी हजारों की ऑडियंस को चाचा पान मसाला कह रहे हैं, ये क्या है, ये तो मैकेनिकल आवाज डाल दी होगी, क्रिएटिव लाफ्टर है, ये तो पागल बना रहे हैं, मैं तो मानता ही नहीं। इंसान की आंखों में मोतियाबिंद के केस आते थे, ये तो दिमाग में मोतियाबिंद का केस है भाई। जो बात डॉक्टर्स सही है। मैं जिसका इलाज भी समझता नहीं हूँ, है। ये डॉक्टर्स हैं। अगर है तो आप ऑडियंस दिखाओ ना, आप ऑडियंस को क्यों छुपा के बैठे हो? मुकेश जी, आपने होनोलुलु देखा है? नहीं ना, तो क्या होनोलुलु है नहीं? मैप के ऊपर ड्राइंग बना दी उन्होंने। अरे दद्दू बॉम्बास्टिक, तुम नेटफ्लिक्स एंटीना लगा के देखते हो क्या? एक लाइव स्टेज शो को जब रिकॉर्ड करा जाता है तो सारा का सारा 95% और मोर फोकस होता है आर्टिस्ट के ऊपर, ऑडियंस के ऊपर नहीं। मैं भी यार किसको समझा रहा हूँ, ये VCR में CD डाल के बोलेंगे पिक्चर नहीं चल रही। लाइव लेक्चर करते क्या, वो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। आप करते क्या हो, आपने क्या किया है? हाँ तो हम भी तो वही पूछ रहे हैं कि आपने आज तक अलाइव होकर किया क्या है? पिछले 15 साल से क्रांति लाई। शक्तिमान के कॉस्ट्यूम की ऐसी क्या? गुद्दी धाम कुर्सी रखी चुकी है ना। कि अब तो वो भी बोल रहा है, मुकेश जी दे आओ छोड़ मेरे को दो। ड्राई क्लीन वाले को और लेके बताना वापिस, अलमारी में टांग के भूल जाओ मेरे को, किलविश को दे दो मेरे को, फाड़ के डस्टिंग का कपड़ा बना लेगा, कम से कम तुम्हारे से तो पीछा छूटेगा। अच्छी खासी हमारी शक्तिमान की यादें थी, और अब शक्तिमान क्या कर रहा है? शक्तिमान की पोशाक पहनकर ही शक्तिमान का इंटरव्यू ले रहा है। हैं? और कुछ नहीं तो अपने जैसी दूसरी पंचर स्कूटी गोविंदा को बुला लिया और उसके साथ बकचोदी की पिकल बॉल खेलनी शुरू कर दी। वाह। तेरे में अंदर एक ईमानदारी है जो मैं तो आज तक दिख और समय ने क्या किया है? दुनिया के सबसे बड़े अरीनाज और कॉन्सर्ट मेरे हॉल्स में को भी पूरा का ईमानदारी है। पूरा सेल आउट कर रहा मेरे है। से। और आपकी पिछले 1 साल की सबसे बड़ी हाईलाइट अचीवमेंट बताऊं क्या है? मेरे से गुत्थम गुत्था होना, मुझे एक पाप पड़ी छाप 75 रुपए का गलत स्पेलिंग वाला लॉयर नोटिस भेजना, और फिर उस झूठे नोटिस पे एक झूठी वीडियो बनाकर ये सोचना कि वाह, आज तो मैंने शान साहब की Surgically। गांड फाड़कर द्वारका मोड़ मेट्रो आज तो स्टेशन अपन कर दी। पार्टी करेंगे, बोतलें खोलेंगे, मेरे से बोतलें। लड़ाई ने भरे हैं तुम्हारी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में रंग। पिछले 1 साल, पिछले 2 साल में तुमने जितनी वीडियोस डाली है ना अपने चैनल पे, उसके व्यूज को कंबाइन कर लो, और जो मेरा नाम लेके मेरे पे तुमने 2 से 3 वीडियो डाली, उसके व्यूज को कंबाइन कर लो। 10 गुना से ज्यादा व्यूज होंगे मेरे पे बनाई गई वीडियोस पर। यार पहले तो तुम रेवेन्यू दो मेरे को, दो 200 कितने दो। रुपए कमाए थे ना, 200 रुपए दो मेरे को। वैसे हम क्या लोग नहीं तुमने देंगे। लाइव रहे कि हम लोग का काम ही यही है, दूसरे के कमाई पे हाथ मारना। करता था एक दिन, आप वैसे हम लोग देंगे भी नहीं, खुद का पॉकेट खाली है तो कहाँ से देंगे? अरे जोक था, अरे साहब जोक था, मतलब क्या होता है? ये देखा सुना, मुझे पता था पहले से ही कि कनस्तर में घी खत्म है। ATM मशीन में राशन कार्ड डालकर पैसे निकालने की कोशिश करी जा रही है। मुकेश जी के कान से सिग्नल अंदर जाता तो है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने का नहीं टोल नाका पहुंचता। पार नहीं कर पाता वो सिग्नल। नहीं। मुकेश जी, आपने बंद समय की पड़ेगा वीडियो फाटक। यहूदी भाषा में देख ली क्या? वो चूतिया रणवीर अलाहाबादिया को डिफेंड नहीं कर रहा, बल्कि वो एक्नॉलेज कर रहा है कि वो कसूरवार था। बस जंग लगे कानों ने ये सुन लिया कि मैथ्यूसेशन बोल दिया, मैथ्यूसेशन बोलते, जल्दी से कैमरा खोलो। अरे साहब, अरे साहब, अरे सुन तो लो वो बोल क्या रहा है। और मुझे
हैरानी है कि अगर इसके ऐसे शो में अगर कोई लोग जाता है तो मुझे उसके भी शिकायत है। लोबे खरबूजे के बीज हम खाने लोग वाले से गरीब सीखे। बच्चों चलो पीली सर, सब्जी हम डाल लोग डाल। देखा अब है। गेम पीरियड में मुर्गा बना के कर लो बोलेंगे कोई कि ना। झांग के नीचे से हाथ निकाल के कान पकड़ो। कैसे चले आपको गए वाला तुम समय नहीं के जैसे शो में जला मत कैसे? दे, हम अब लोग को तुम्हारी डर तो डायरी यही में है। नोट देकर तुम्हारी Yes. गेंड पे वर्ल्ड मैप बनाया जाएगा। पहली बात तो मुकेश जी ये बताओ मेरे को, आपकी ये जो शिकायतें हैं ये सुन कौन रहा है? अब तो आपके हम उम्र लोग भी आपको बोलता देख ये कहते हैं अरे यार इसका दिमाग आज भी पुरानी दिल्ली में ही है। लेकिन उस गड्ढे में से पानी निकलने की बात तो दूर की हो गई, खुद की कब्र ज्यादा खुद जाएगी। मुकेश जी आपकी यही बेफजूल की शिकायतें सुनकर कमेंट सेक्शन में आपका जनता चिता दहन कर देती है और आप अब मुझे बोलोगे। अरे who the hell चीता are you to चीता tell me चीता। this? Who the hell आपको are अच्छे you? से पता है मैं कौन हूँ मुकेश जी। मैं वही पाप मणि हूँ जो प्रकट नहीं होना चाहती थी लेकिन उसको आपने पाप मजबूर मणि। किया प्रकट होने के लिए, क्योंकि शक्तिमान की बकचोदी का पानी अब सर के ऊपर से निकल चुका है साहब। तो चलिए मुकेश जी अब जल्दी से बता दीजिए कि मैं कौन हूँ, फिर मेरे को आपका मेमोरी कार्ड भी फॉर्मेट करना है। मिस्टर शैन क्या प्रेशर। और ये है ऑनेस्टली सेइंग। Shame क्या pressure? Honestly saying. तो मुझे ये भी शिकायत है कि ये जो जिसको हम रोस्टिंग कहते हैं क्यों अलाउड है? हाँ इनके हिसाब से ये रोस्टिंग अलाउड नहीं है, गालियां देना अलाउड नहीं है, लेकिन आपके जैसे आधी नींद में और आधी चाय और दवाई के नशे में बूमर धर्म रक्षक खुलेआम दिन रात सोशल मीडिया पर वायलेंस इंस्टिगेट करते हैं वो अलाउड है। उसको सड़क पे मारना चाहिए, उसका मुंह काला कर देना चाहिए, इसको मिलते ही मार दो, ये तो बिल्कुल लोगों को लीगल है घर से और बाहर बिल्कुल नहीं allowed निकलना होना चाहिए चाहिए। आपके हिसाब से, है ना? दद्दू दम लगा के हर 10वीं लाइन के ऊपर उसने माँ बहन की गाली दी है। कौन अलाउ करता है? क्यों अलाउ करता है? कौन अलाउ करता है? वही अलाउ करता है जिसके चलते आप अभी तक बचे हुए हो, यानी कि हमारे देश का संविधान। वरना जितनी आबरा का डाबरा अश्लील और लज्जाहीन बातों के बाण आपने चलाए हैं ना पितामह, उनके चलते तो आप अभी तक लीगल केसेस और कोर्ट की पेशियों के तीरों के पलंग पर औंधे मुंह पड़े होते। पड़े इनको हुए। ध्यान दिया जा रहा है बस आपका। वरना जितनी अश्लील और गिरी हुई बातें आपने औरतों के बारे में आज तक बोली है ना, अगर कोई और बोल देता ना कम उम्र वाला, तो ये विमेन राइट कमीशन वालियां आपके दही भल्ले ठंडे कर देती। ये लोग इसलिए कहा है कि अरे पुलिस का फोन आया था मेरे को, आप अपने सारे शो बंद कर दीजिए। वो बोलता मैं बोला कि मैं क्यों बंद करूं, मैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहा हूँ। हाँ सही तो बोल रहा है वो, क्यों बंद करेगा वो बात शो? सही क्या है। इलीगल कर दिया उसने उस वैसे शो हम में? लोग को तो कोई उसको बोले तो इसलिए वही बंद करना बोलेंगे। पड़ गया क्योंकि आज भी हमारे देश में आप जैसे पढ़े लिखे गवार सो कॉल्ड धर्म और संस्कृति के रक्षक रक्षक। बैठे हुए हैं, जिनको इस उम्र में मुहैया हो गया है इंटरनेट और वो भी अनलिमिटेड। काम धंधा करने के लिए कुछ है नहीं, तो सुबह चाय पीने के बाद चलो चलते हैं धर्म और संस्कृति को बचाने सोशल मीडिया पर। अपनी खुद की सारी जवानी और इनफैक्ट भले अभी कुछ भी पता गालियां है देते होंगे नहीं खूब, लेकिन अब धर्म और और किसी जवान संस्कृति के आदमी बारे ने में। गाली कैसे दे दी? अभिव्यक्ति के आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को हर्ट करें। लो भाई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब फटी जुराब बोलेगी कि जूता ठीक नहीं है, और जो हर दूसरी जगह जाकर औरतों को रीले नहीं बनानी चाहिए, औरतों को घर से बाहर निकल के काम नहीं करना चाहिए। समाज में प्रॉब्लम ही तभी शुरू हुई जब औरतें काम करने लगी। ये सब बोलते हो, ये हर्टफुल नहीं है। बड़ी बड़ी औरतें अपने घर की बाहर बैठ के रील बना रही होती हैं, उसको मैं रोकना चाहता हूँ। लड़कियों के अगर सेक्सुअल डिजायर है तो आपके हिसाब से वो धंधा करने वाली है, ये हर्टफुल नहीं है। कोई भी लड़की अगर किसी लड़के को कहे कि आई वांट टू हैव सेक्स विद यू, वो लड़की लड़की नहीं है, वो धंधा कर रही है। मुझे लगता है आपका सीपीयू ना डेटा स्टोर करता नहीं है, बोलते ही कुछ दिनों में डेटा डिलीट। आप सुनो, इधर आओ, बैठो, अरे बैठो। बैठे ही हैं। एक बार फिर से गैलेंटामाइन और रिवास्टिकमाइन लिख के दे रहा हूँ, रात को सोने से पहले ले लेना इसे। लेकिन साहब शक्तिमान शक्तिमान तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे पता नहीं क्या बना दिया। सुपरमैन की फ्रेंची का इलास्टिक है शक्तिमान, और वो भी ढीला। आप और आपका वो मूर्ख राइटर दोनों ने सामूहिक चोरियां नहीं, सामूहिक डकैतियां करी हैं सुपरमैन के कैरेक्टर से और सुपरमैन की कहानियों से। वहां से चुरा चुरा के बना दिया शक्तिमान। हाँ देखो शक्तिमान शक्तिमान, अरे ठंडा पानी पिलाओ इन्हें कोई। फिर भयंकर बकचोदी चल रही है, माथे से पसीना निकल रहा है, लेकिन एकदम ही फोन बच जाता है बीच में वीडियो के। कौन था उस जमाने में? शक्तिमान को पता है कौन था उस जमाने में? उस जमाने में कोई भी ऐसा नहीं था। अरे काटो मत, उठा लो चाचा, किसी टीम वाले का होगा, उसको पता होगा कि ये कुछ बकचोदी करेंगे वीडियो में, इनका चीर हरण हो जाएगा कमेंट सेक्शन में, रोको इन्हें। उस जमाने में कोई भी ऐसा और नहीं कोई था। नहीं आएगा कपड़ा साहब, लेके उस फिर। जमाने में शक्तिमान के टाइम पे बच्चे मर रहे थे। द फैक्ट सेज दैट वी हैव वन द केस, और कहीं भी शक्तिमान गिल्टी नहीं पाया गया। इस उम्र में भी झूठ बोलते तुम्हें शर्म नहीं आती चाचा भट्टू? पहली बात तो समय ने न्यूज को कोट किया है जो उस टाइम 100% आती थी। नहीं, लेकिन ये बात गलत है, ठीक है? हम लोग को चोटें लगी थी, ओके? बस अभी दिखा नहीं सकते हैं लोग, अभी छुप गई हैं। क्या लगी करें? थी। रुको थोड़ा लिपस्टिक लगा के मैं भी आऊँ। अब लड़की है तो इतना फायदा तो लिपस्टिक का उठा ही सकते हैं लोग। क्या ह्यूमन राइट्स नहीं है तो कोई बात नहीं। और वैसे देखो, मजा करो, बात खत्म। मजा रोस्टिंग ना बात करो। खत्म। रोस्टिंग का शक्तिमान को देख के बच्चे टंकी से कूद गए, यहाँ से कूद गए, वहां से कूद गए। और हर 90s और अर्ली 2000s के बच्चों ने ये वाली न्यूज पढ़ी है, तो कहते हैं कोर्ट ने हमें बाइज्जत बरी किया। और आया था वर्डिक्ट कोर्ट का
शक्तिमान नॉट गिल्टी। अरे मियाँ, तो नॉट गिल्टी ही तो आएगा इस केस में आपके लिए। अब शो देखकर कोई गांडू बच्चा छलांग मार देगा तो उसमें शक्तिमान का क्या लेना देना है। ये तो बड़ी मेरे obvious रोस्ट सी बात में। है कि इसकी रूलिंग आपके फेवर में ही आनी थी। ये कोई छाती के बाल तीखे करके बताने वाली बात नहीं है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, ये 100% फैक्ट है। इनफैक्ट पब्लिश्ड है ये चीज कि दूरदर्शन ने खुद हाई कोर्ट से, दिल्ली हाई कोर्ट से माफी मांगते हुए ये बोला था कि बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं और इसी के चलते हम दूरदर्शन से शो को विड्रॉ कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं। सबूत लाया हूं मैं, आर्टिकल लाया हूं, इसका पढ़ के बता देता हूं। आपकी तरह नहीं है कि भैया रिवाइटल के जोश में मुंह फाड़ दिया। दूरदर्शन ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय को यह सूचित किया कि उसने लोकप्रिय धारावाहिक शक्तिमान को समाप्त करने का फैसला तभी किया जब इस कार्यक्रम का बच्चों पर विपरीत असर पड़ने की तमाम शिकायतें उसे प्राप्त हुई। धन धन धन। मुकेश जी, क्या हुआ मुकेश जी? फट गया दूध, निकल गई मलाई। बुढ़ापा तो लगा काम 20 नहीं साल कर- पुरानी मतलब बुढ़ापे न्यूज़पेपर में में प्रिंट थोड़ा हुई न्यूज़ बहुत किसको ढीला हो मिलेगी? जाता मुकेश जी, है। जानते नहीं हो आप मुझे? मैं बहुत पिछवाड़े में सूख जाते, तेल की बोतल फूल लगा के जाते हैं पीता लोग। मैं आपके ऊपर चाहूं तो कोर्ट केस कर सकता हूँ डिफेमेशन के केस में, लेकिन एक तो यार ये कोर्ट केस, डेफेमेशन का केस कर दूंगा। एक नोटिस तो मेरे को तुम्हारे से ठीक से भेजा नहीं गया, लेकिन कोर्ट केस के पेटी कोर्ट के नाड़े खींचते रहते हो बैठे बैठे। आज तक आपने जो मुझे फर्जी लॉयर से बनवा के फर्जी लॉयर नोटिस भेजा था, जिसको आपने दुनिया को बताया था कि ये लीगल नोटिस है, मेरी लीगल टीम ने उसका लीगली रिप्लाई किया। उसका आज तक मुझे रिप्लाई बैक तो आया नहीं। अब एक और कोर्ट केस की वो भूल धमकी। गए इसी होंगे। चुतियापे के चलते आपके लॉयर भी आपको सीरियसली नहीं लेते और कोर्ट तो हमारे सारी खाली बैठे हैं। मर्डर, फ्रॉड, एक्सटॉर्शन के केस छोड़कर वो तो ये कहेंगे साइड करो इन सारे केसों को। शक्तिमान को किसी स्टैंड अप कॉमेडियन ने चिरकुंडा और गड़दुल्ला बोल दिया, पहले ये सॉल्व करेंगे। रात को रखा चश्मा, सुबह ढूंढना सबसे मुश्किल हो जाता बहुत होगा, important लेकिन केस है डेफिनेशन वैसे। प्रूव करेंगे ये। इस छोटी सी घिनौनी गंदी वीडियो को आपने फिर से डालने के बाद में मैं देख रहा हूँ कि आपको इतने मिलियन व्यूज मिल गए हैं। जलन। कसूर कौन है? जलन। यस, बिकॉज़ आपने उनको बिगाड़ दिया। जल रही है देखिए, कहीं अगर पे तो उसकी क्या वीडियो बोलूं देख के मैं। बिगड़ रहे हैं लोग, तो आप अपनी वीडियोस बनाकर इन बिगड़े हुए लोगों को सुधार दो। सुधार बना दो दीजिए। एक जबरदस्त सी वीडियो और ले आओ सैलाब पूरे 1.5-2 हजार क्रांति। व्यूज लाकर, और दे दो समय रायना की 30 मिलियन वाली वीडियो को टक्कर। मुकेश जी, मैं नहीं बोल रहा, इतिहास गवाह है कि आपकी जिंदा लाश जैसी यूट्यूब चैनल ने आखिरी बार सांस जिंदा तब ली थी लाश जब जैसी मैंने YouTube अपनी चैनल। वीडियो में आपका इलाज किया था। बाय गॉड, एक होती है नींद में चलने की बीमारी और एक होती है नींद में जिंदगी बिता देने की बीमारी, जो मुकेश खन्ना जी को है। आंखें खोलो और देखो अपना कमेंट सेक्शन। नींद में कोई भी जिंदगी आपकी बिता 75 रुपए की देने थेरेपी की को रही है सीरियसली पूरा। नहीं लेता। इस तरह की वीडियो को आपने एक दिन के अंदर 1.5 मिलियन व्यूअर्स कहाँ से आए? व्यूअर्स को भी बोलूंगा, सुधरो साहब, सुधरो। नाउ ऑन अ वेरी सीरियस नोट मुकेश जी, ये जो Viewers 2 अगर दिन का गाली समय देके जा रहे हैं आने की comment वीडियो में। 30 मिलियन से ज्यादा व्यूज है ना, ये यूथ का एक जबरदस्त तमाचा है। आप जैसे अपॉर्चुनिस्ट धर्म और संस्कृति के सो कॉल्ड रक्षकों के मुंह पर और Yes. साथ ही इन्फ्लेटेड ईगो पर। आप जैसे को ये समझाना बहुत जरूरी है कि आपने संस्कृति का ठेका नहीं ले रखा, आप संस्कृति के ठेकेदार नहीं नहीं ले हैं। रखा। ये 30 मिलियन व्यूज आप जैसे लोगों को ये आईना दिखाते हैं कि आपकी जो बात है वो 2% की है और कोई इसको भाव नहीं देता। समय की वीडियो को ये लैंडस्लाइड सपोर्ट और प्यार बिल्कुल यही साबित करता है। नाउ टॉकिंग अ बिट अबाउट समय स्पेशल, या फिर समय की जो वीडियो है उसके बारे में। इस वीडियो में समय ने जो चीजें बताई, अगर उनको आप ठीक से समझोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि मुकेश जी जैसे जो राइट विंग रेडिकल्स हैं, अपने आप को हर चीज के रक्षक बनते हैं, संस्कृति के बचाने वाले बनते हैं, इनको बड़े जबरदस्त तरीके से लताड़ा है। मैंने ये बात पहले भी एक वीडियो में कही थी, दोबारा बेचारों बोल को देता हूँ कि दुख हुआ है। रणवीर बोलने दो, अलाहाबादिया बोलने दो। एक एंथू कटलेट है। मजे मजे में कूल बनने के चक्कर में वो फनी है नहीं, वो बनने के चक्कर में उसने एक अभद्र जोक मारा, नो डाउट अबाउट दैट। फिर उस जोक के चलते बैकलैश हुआ, जिसके लिए समय और जितने भी पैनल पे लोग थे उन्होंने गिड़गिड़ा के माफिया तक मांगी। समय ने इंडिपेंडेंटली अपनी मेहनत से सारे ओटीटीज को टक्कर देने वाला जो शो बनाया था, वो रातों रात उसे हटाना पड़ा। फिर भी एक चीज समझने वाली है यहाँ, रणवीर अलाहाबादिया के इस जोक ने किसी को फिजिकली या मेंटली तो हर्ट नहीं किया। इस जोक को सुनकर किसी की रात की नींद तो नहीं उड़ गई थी, या फिर किसी ने ये सुना और उसको हार्ट अटैक आ गया, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जैसा इस वीडियो में समय ने बताया, बलराज के 70 साल के बूढ़े पिताजी को किसी के पैर में पड़ के गिड़गिड़ाना पड़ा। समय की बात मदर का सही है। मेंटल और हम इमोशनल लोग तो ब्रेकडाउन रो दिए हो थे गया। वीडियो। रणवीर अलाहाबादिया की मदर जो एक डॉक्टर है, उनके क्लिनिक पर जाके उन पर अटैक किया गया, उनको भागना पड़ा। आशीष, कल्चर बचा रहे थे। यस, हमारे कल्चर, रिलीजन, आत्म, ईगोइस्टिक एंड बहुत सारे मेल मिलाप चीजों को मिलाकर बातें हो रही हैं। ठीक है, तो भाई को डेथ थ्रेट्स और साथ ही अपूर्वा को डेथ और रेप थ्रेट्स झेलने पड़े। जो उस एपिसोड में पैनल पे थे, इन सब की फैमिलीज एक्चुअल फिजिकल वायलेंस की प्रॉक्सिमिटी में थे। और अगर यही जो राइट विंग वाले हैं, मतलब राइट विंग हो को या फिर जो भी हो को धर्म के रक्षक होते हैं, जो महिलाओं को बोलते हैं ऐसे कपड़े पहनो, वैसे कपड़े पहनो, और वही जाके कमेंट सेक्शन में जो लड़कियां अपना काम कर रही हैं, अपने हिसाब से जी रही हैं, उनको रेप थ्रेट्स दे रहे हैं। मतलब हाँ, डांटना सही है, समझाना सही है, लेकिन रेप थ्रेट्स, मतलब आप किस
कहाँ आ गए देखिए देखिए, उनके दिमाग में जो एक एरिया है ना, वहाँ पे वो लोग एक राजा हैं, ठीक है, और आप जनता उनके नौकर हैं, समझ में आया। और वो राजा हैं तो किसी को कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, ये उन लोग का दिमागी मानसिक संतुलन होता है। ओके, सो अगर आप ध्यान लगा के सोचो तो ये आपको पता चलेगा कि ये वायलेंस भड़काने वाले, ये इंस्टिगेट इंसिन्यूएट करने वाले जो लोग थे, उनके हेल्म पे मुकेश जी जैसे लोग हैं। और मुकेश जी इस वीडियो में भी फिजिकल वायलेंस अगेंस्ट समय रैना ही इंस्टिगेट कर रहे हैं। जिसको बात सही पकड़कर है। गद्दे में बिठाकर मुंह काला करके अब पूरे इसके लिए शहर वो भी में केस कर गर्दन सकता मारना है। चाहिए शायद। और इनको ये करने का कॉन्फिडेंस पता है क्यों मिलता है? क्योंकि इनको ये बात अच्छे से पता है, ये भी उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं कि हमारे देश में असली मुद्दों पे भीड़ लगाना है बड़ा मुश्किल, लेकिन इनकी जैसी 2% की बेरोजगार धर्म और संस्कृति की रक्षक वाली जो भीड़ है वो तुरंत लगाई जा सकती है। बहुत और खाली देश लोग में ये बैठे भीड़ हैं। आपको दूर दूर तक नहीं दिखेगी, लेकिन एक जोक के लिए ये सारे अनपढ़ जाहिल इकट्ठे हो जाए। बाय द बात बुक सही बाय है। द लॉ अगर बात करी जाए तो रणवीर अलाहाबादिया ने जो जोक मारा था, जो सो कॉल्ड जोक था उसका, वो इमोरल था, लेकिन कहीं से भी अनलॉफुल नहीं था। लेकिन उसकी रिटेलिएशन में इन सब के साथ जो इंडिविजुअली हुआ वो कानूनी अनलॉफुल है। और अगर हमारे देश के अलावा ये किसी और डेवलप्ड नेशन में हुआ होता ना, तो मुकेश खन्ना और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग, जिन्होंने ओपनली ये बोला था कि इन लोगों को, जो ये पैनल पे बैठे हैं, इनको धड़ल्ले इनके अगेंस्ट वायलेंस करो, इनको मार दो, इनको पकड़ के इनकी चूतड़े थपेड़ देती पुलिस ऑफिसर। Yeah. एंड यू नो व्हाट द सैडेस्ट इंडिया पार्ट इसीलिए इज, बच समय जाता लिटरली है अपनी सब। वीडियो में रो पड़ा अपनी इंडिया आप में बीती बताते हुए। बाबा उसने का बताया जो कि बहुत एक ज्यादा जोक है। के चलते वो लिटरली हार्ट अटैक से मर सकता था, लेकिन अभी भी आपको भारी मात्रा में, भारी संख्या में अकल के ऐसे अंधे मिल जाएंगे, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएंगे, जिनकी बुद्धि कपाल में नहीं उनके अंडकोश में है, और वो सीना चौड़ा करके ये बोलेंगे मुकेश जी ने अपनी वीडियो में कुछ गलत तो नहीं बोला। और वो लोग जो ये बोलते हैं कि अंडर एज लड़कियों के घुटने में लड़कियों के घुटने में होते हैं। दिमाग घुटने में, लड़कों के अंडकोश में। बच्चे ये ऐसा कंटेंट आज मतलब नया एक बॉटम लाइन ये चलिए, है कोई कि ना, वो इस information तो काफी लोग तुम्हारी को जिम्मेदारी जाएगा। बनती है ये कि तुम्हारा हम अंडर ही लोग के बीच बच्चा रहना क्या चाहिए। देख रहा है, क्या नहीं देख रहा, उसके पास इंटरनेट है, क्या एक्सेस है उसके पास इंटरनेट का, कितना है, क्या उसका स्क्रीन टाइम है, और क्या तुमने चाइल्ड लॉक्स लगा रखे वैसे हैं मेरा उसके तो डिवाइसेस बस पर। से एक बच्चे का ठेका एक समाज नहीं लेता, लेकिन एक बच्चे का ठेका एक उसके पेरेंट्स parents लेता है लेते हैं। हमेशा। लेकिन बात रिस्पॉन्सिबल सही है। पेरेंटिंग करने से अच्छा, अपने गिरेबान में झांक के देखने से अच्छा क्या है, दूसरे की गिरेबान में झांक के आउटरेज करना किसी बात पर, वो ज्यादा आसान है दिन भी। Blame ये करना था मेरा आसान कहना होता है ना, मुकेश जी किसी की और वीडियो को पर। blame कर आपका दो क्या अपनी कहना है गलतियों इस के वीडियो लिए। पर और मुकेश जी की वीडियो पर और समय रैना की वीडियो पर, है ना? इस पे तो इंसेप्शन अपन चल रही अक्सर है बोलते वीडियोस रहते की, हैं अपने तो भैया ब्लॉग पे। कमेंट सेक्शन में वो कमेंट तो आप लोगों का क्या सोचना है मुकेश खन्ना जी के ओपिनियन पे कमेंट में जरूर बताइएगा। इंडिया और क्या, कुछ और नहीं, क्या? जस्ट मूड ऑफ हो गया। मूड ऑफ हो गया। हाँ सच में हो गया, क्योंकि बहुत मतलब फेवरेट थे। वो 1 घंटा का वीडियो है समय रैना का, उसको सिर्फ मतलब गाली सुनाई दिया उसमें, सिर्फ देखो इसीलिए अपनी कहा बुराई जाता सुनाई है दिया। नजरिया, हाँ, नजरिया बहुत जरूरी नजरिया होता बहुत है। जरूरी होता है। मतलब उसको सिर्फ नहीं निगेटिव, वो कितना ज्यादा, कितने सारा मेंटल हेल्थ पे बात किया, एक फीमेल होना हमारे देश में, उस पे बात किया, बहुत सारी चीज़ों पर वो बात किया, लेकिन सारे चीज़ों को इग्नोर करते हुए सिर्फ उसके गाली पे ध्यान दिया गया। और मतलब क्या फायदा है कि हम लोग गाली ना दे, लेकिन वही मतलब मान लो कि अगर ऐसा रूल बन जाए कि चलो गाली मत दो, लेकिन औरतों का रिस्पेक्ट भी ना करो। मतलब आप गाली नहीं देते हैं, शक्तिमान का ही बात कर लेते हैं, मतलब लेकिन महान आप शक्तिमान। कौन सा बात ऐसा नहीं किए जो लड़कियों को Disrespect या नहीं औरतों करता को है। या मर्दों हाँ। को ही, जैसे रिस्पेक्ट समय रहना मिलता हो। कोई ऐसा बात नहीं है, मार दो पीट दो, लड़कियां अपना सेक्स का बात करे वो भी खराब है। मतलब क्यों यार, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है क्यों सबका फिजिकल जो भी है, मतलब एक तरह से क्यों देखो उसके बारे में? फिजिकल है नहीं है वो उसका पर्सनल दिक्कत है, तुमको उससे क्या, आपसे बोलने आपसे बोलने थोड़ी गई थी। आपसे जाए कोई बोले तो आप बोलो। वो ठुमका लगाए चाहे भूमका लगाए, आपको उससे क्या? चलो ठीक है, गलत बनाती है तो रोस्टिंग करता है, लोग सरकार हाँ। हटाए वीडियो, गवर्नमेंट एक्शन ले, मतलब जो जिस लेवल पे है उस लेवल पे हाँ। बात हो रहा है। लेकिन अगर आप तो आउटरीच मत फैलाइए ना, आप तो लोगों को मत बोलिए ना कि जाओ उसे मार दो, उसे पीट दो। आपके बोलने की वजह से बहुत लोग जाके रेप थ्रेट्स देते हैं लड़कियों को इंटरनेट पे। क्योंकि देखिए अभी भी हमारे यहाँ इन्फ्लुएंसर्स बाबा का बहुत ही ज्यादा ज्ञान चलता है। हम लोग जिसको फॉलो करते हैं ना उसके नक्शे कदम पे बहुत ही ज्यादा चलते हैं कि अरे उसने बोला है मैंने करना नहीं है। नहीं नहीं, ऐसे मतलब रिलीजियस गुरु भी है लो ना, तो वो लोग क्या बोलेगा, लोग धर्म के नाम पे कोई आके ड्रामा कर रहा है चाहे कुछ भी अरे है, अभी एक वीडियो उसे देखा मार था। दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन वही मतलब बहुत ज्यादा कुछ समाज के प्रति कुछ गलत हो रहा है, उसमें वो लोग कुछ नहीं बोलेगा, लोग सही चल रहा है, सब सही चल रहा है। अरे अभी वो जो इंसिडेंट हुआ है जिसमें वो लड़की गाड़ी चला के जा रही है और पीछे से वो हाँ। टच किया है, उसमें बोलो रात को घूम रही थी,
ड्रेस छोटे पहने थे, बुर्का नहीं पहनी थी, सैंडल नहीं पहनी थी, मतलब किस चीज को बोलेगा लोग? क्या बोलना है? ओढ़नी नहीं ली थी कि सलवार नहीं पहनी थी? क्या क्या बोलना क्या चाहता है लोग, बताओ लोग। बहाने नहीं है ना, क्या करे, बहुत सारे जो लड़के भी है ना, अब लड़कों को खुद ही डिफेंड करते करते वो भी परेशान हाँ, हो गए कि तो कहाँ कहाँ ना- कहाँ से डिफेंड करें इन लोगों को। और- और लोग का क्या ओपिनियन है यस, कमेंट में बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बाय बाय।